हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों 14 मार्च को CHSL का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी छूट चुका है। उम्मीद करते हैं सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल क्वेश्चन आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं शिफ्ट टू शिफ्ट, इसलिए रोज़ाना एनालिसिस पूरा देखा कीजिए एंड तक। वीडियो को लाइक जिन्होंने नहीं किया है तो एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। और CHSL का रोज़ाना एनालिसिस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा गया था आज कि राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि जो राज्यसभा है ना वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत है, तो अनुच्छेद 80 आपका ऑप्शन में दिया था, वो करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और साथ में स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के द्वारा किसने प्रस्तुत किया है। देखिए, वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के द्वारा प्रस्तुत किया था भरत मुनि ने। ऑप्शन में स्टूडेंट ने कहा कि भरत मुनि दिया था, तो भरत मुनि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था, कौन से केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी सागर का नाम है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है ये दोस्तों सागर के नाम पर है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप ऑप्शन में दिया था, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का, सुरेश एन पटेल किसके अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को 3 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC के रूप में शपथ दिलाई है। तो ये जो है ना सुरेश एन पटेल जी, ये CVC के नए अध्यक्ष बने हैं। इनको शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। कब दिलाई थी? 3 अगस्त 2022 को। तो राइट आंसर क्या होगा? CVC के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो पत्थर की मस्जिद है ना, ये भारत के जो आपका बिहार का पटना है ना, पटना नामक स्थान पर स्थित है। और दोस्तों, इस पत्थर की मस्जिद का निर्माण परवेज शाह के द्वारा कराया गया था। तो परवेज शाह ऑप्शन में था, वो करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। अब यहाँ पे गोदावरी की काफ़ी सहायक नदियाँ हैं, उनमें से एक ऑप्शन में था। देखिए, वैनगंगा की बात कर लें तो ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी में से एक है वैनगंगा। और इसके अलावा और भी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की, जैसे कि प्रवर हो जाएगा, पूर्णा, वैनगंगा और पैनगंगा। दक्षिण भारत से गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब ऑप्शन में स्टूडेंट ने कहा कि पैनगंगा दिया था, अगर पैनगंगा था ऑप्शन में तो पैनगंगा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वैसे जल जो पत्थरों के नीचे होते हैं उसे क्या कहते हैं। वैसे जल जो पत्थरों के नीचे होते हैं या चट्टानों के नीचे होते हैं उसे हम भूजल कहते हैं। तो भूजल ऑप्शन में अगर आपको दिया होगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भूजल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। क्षेत्र का नाम पूछा गया था। देखिए, कैलाश सत्यार्थी जी को सन 2014 में, इन्हें 2014 में नोबेल में पीस में यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो हमसे पूछा गया था क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पे शांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल का शांति पुरस्कार 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर का पूछा गया, MS एक्सेल में वापस जो है ना सेम कमांड के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। अगर MS एक्सेल में हमें सेम कमांड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+Y। अगर Ctrl+Y ऑप्शन में नहीं था तो वहाँ पे F4 ऑप्शन में होगा, क्योंकि आपको पता होगा कंप्यूटर में जितनी भी शॉर्टकट की होती है उसको एक कमांड के लिए 2 या 3 शॉर्टकट की जरूर होती है। तो या तो Ctrl+Y होगा ऑप्शन में या फिर F4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था 7वीं अनुसूची से, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, ये देख लेते हैं एक बार 7वीं अनुसूची क्या कहती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां यथा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र के पास होता है। आप मेरे को बताइए 7वीं अनुसूची से एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होती है। इस प्रकार जो है ना केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। गुणसूत्र के स्थान पर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन रहित DNA के धागे होते हैं। ऐसी कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाओं का अभाव रहता है। ये कोशिकाएं अर्थात वास्तविक केंद्रक रहित प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु में पाई जाती है। ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता है, बताइएगा ऑप्शन क्या दिए गए थे। एक यहाँ पे UNWGC से क्वेश्चन आया था, तो UNWGC का फुल फॉर्म अगर पूछा है तो आप देख सकते हैं ये इसका फुल फॉर्म होता है। या फिर आपसे पूछा गया होगा
कि द सेकंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस UNWGIC 2022 ये कहाँ पे शुरू हुआ? अगर ये क्वेश्चन आया है एग्जैक्ट तो हैदराबाद इसका आंसर होगा। हैदराबाद में ये शुरू किया गया है, ठीक है। और एक यहाँ पे रेलटेल से भी क्वेश्चन आया तो ये भी एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। रेलटेल क्या है? एक कॉरपोरेशन, एक मिनी रतन सार्वजनिक उपक्रम, देश की सबसे बड़ी तटस्थ दूर संचार बुनियादी ढांचे प्रदाताओं में से एक है। रेलटेल के पास रेलवे ट्रैक के विशेष अधिकार के साथ अखिल भारतीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी है। ये क्या है? कॉरपोरेशन नेटवर्क है। आप बताइएगा एग्जैक्ट सवाल और ऑप्शन क्या थे। लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो पूरे रूप से नहीं मिल पाए हैं। जिनको याद है कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो जिनको भी अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें रोजाना CHSL का एनालिसिस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।